इसको किसी तरह से कारपेट के अंदर छुपा दे, स्वीप इट अंडर द कारपेट, इसको पॉलिटिसाइज करें ताकि इसका जो डिस्कोर्स, इस पे डिस्कशन ना हो। आप तो जानते ही हैं, इसी तरह झारखंड में पंजाब के एक्स मुख्यमंत्री के करीब लोग, उनसे पैसा, महाराष्ट्र में एक मंत्री जिन्होंने हजारों करोड़ का पब्लिक प्रॉपर्टीज, बेनामी प्रॉपर्टीज उन्होंने इकट्ठे किए हैं, केरल के मुख्यमंत्री जो गोल्ड स्मगलिंग में फंसे हुए हैं, और कांग्रेस के डायनेस्टी जो अचानक मिराकुलसली लैंड ओनर बन गए हैं थ्रू अ मिस्टीरियस फेट, और कर्नाटक के कांग्रेस के लीडर DK शिवकुमार पे जब इनकम टैक्स के छापा और इन्वेस्टिगेशन हुआ था, इन सब में एक कॉमन थ्रेड यह है कि सब निकलते हैं जुलूस के साथ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ड्यूटीज को अंडरमाइन करने के लिए। सरकार ने इन एजेंसियों को इंडिपेंडेंट बनाया है, उनको ड्यूटी फियरलेसली करने के लिए उनको इंडिपेंडेंट और स्ट्रेंथन किया है। और ये जो चोर मचा रहे हैं शोर, इसका आज कल के इस विजुअल के साथ एक बड़ा एक पैटर्न, एक लॉजिक, एक एक्सप्लेनेशन निकलता है कि ये चोर क्यों मचा रहे हैं शोर। क्योंकि उनकी चोरी का जो एविडेंस है वो लोगों तक ना पहुंचे, उसको किसी तरह ऑब्फ्यूस्केट करें, उसको किसी तरह कंफ्यूज करें, उनका यही मकसद है। और ईडी के जो और ईडी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के जो ऑफिसर हैं उनको इंटिमिडेट करें, उनको अंडरमाइन करें। आपने हाल ही में 2 दिन पहले यहाँ पर दिल्ली में भी देखा कि यही एजेंसी जो कुछ पूछताछ करने वाले थे, तो देश भर में एक तरह से एक माहौल बनाया गया कि एजेंसीज को इंटिमिडेट करें और उनके इन्वेस्टिगेशंस को अंडरमाइन करें। बहुत कुछ मैंने आज सुबह थोड़ा रिसर्च किया था कि ईडी ने आज तक क्या क्या किया है। मैं ईडी के बिहाफ में नहीं कह रहा हूं, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, 1,05,675 crores of illegal assets has been brought back into the mainstream to be used for the people of India by ED, by investigations such as this. और इस कार्य में और इस एफर्ट में, पॉलिटिकल करप्शन के इस फाइट में बाधा डालना और इंटिमिडेट और अंडरमाइन करना एक तरह से एक पैटर्न बन गया है। और इसके बारे में चर्चा करने के लिए मैं आज आपके सामने हूं, और मैं अभी दिलीप घोष जी को माइक देता हूं कि वो भी कुछ कहें। हेलो। जबकि घटना बंगाल से आई है तो मैंने पहले बंगला में अपने बंगाल के लोगों को संबोधन करना चाहता हूं, बाद में बाकी चर्चा करेंगे। एखोनो पर्यन्त जा तथ्य आमादेर काछे एसेছে 70-75 कोटी टाकार सम्पत्तिर हदिस पाওয়া গেছে। এরপরেও সোনা ইত্যাদি আছে, তার দাম কত হবে আমি জানি না। একজন জেলা প্রেসিডেন্ট টিএমসির অনুব্রত মণ্ডল, সবচেয়ে দবং নেতা, তার দেহরক্ষীর কাছ থেকে 150 কোটি টাকার প্রপার্টি পাওয়া গেছে। সেই হিসাবে একজন মন্ত্রিত্ব বেশি হওয়া উচিত, না হলে তার সম্মান থাকে না। একজন মহিলার খোঁজ পাওয়া গেছে যার 3টে ফ্ল্যাট এবং তার বাড়িতে 21 কোটি টাকা ইত্যাদি পাওয়া গেছে। এবং আরও একজন মহিলার খোঁজ পাওয়া গেছে যার সঙ্গে সম্পর্ক, মোনালিসা তার নাম, তিনি একটি ইউনিভার্সিটিতে পড়ান, শান্তিনিকেতনে থাকেন, তার নামে 10টা ফ্ল্যাট আছে। তার বাংলাদেশের কানেকশন আছে তার প্রোফাইল থেকে, এবং বাংলাদেশে যাওয়া আসার অনেক তথ্য, বিভিন্ন নেতার সঙ্গে ছবি, এবং তার ব্যাগ আছে, বঙ্গবন্ধুর ছবি ইত্যাদি তথ্য আছে। এই ধরনের একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। পরশুদিন লক্ষ লোকের সমাবেশ থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রথম নৈতিকতার কথা বলছিলেন যে আমাদের ধনবান নয় হৃদয়বান হতে হবে, তার পার্টির লোকেদের জন্য বলছিলেন। আগে দেশ, পার্টির চেয়ে দেশ বড়। এবং আমি বলেছিলাম আমার এমপিরা রিক্সা করে চড়ে যাবে,
কিন্তু স্করপিও কালচার চলছে, সমস্ত ছোটোখাটো নেতার কাছেও স্করপিও আছে, 4 কোটি টাকার গাড়ি চড়ে ওদের কাউন্সিলর। একদিন পরে দেখা গেল একজন মন্ত্রীর এত সম্পত্তি, তারপরে বলা হচ্ছে প্রতিহিংসা। কেউ বলছেন যে সিবিআই যারা করছিল ইডি কেন এসেছে, কেউ বলছেন যে যদি আমাদের নেতাদের কোনো ক্ষতি হয় আমরা সিবিআইকে ইডিকে দেখে নেব, ধমকি দেওয়া হয়েছে কাল পর্যন্ত। আর এখনও মহামন্ত্রী পার্টির এবং মন্ত্রী যখন অ্যারেস্ট হয়েছেন, আমি জানি না কী বলবেন, তারা বলছেন ওই মহিলার সঙ্গে পার্টির কোনো সম্পর্ক নাই, ওই টাকার সঙ্গে পার্টির কোনো সম্পর্ক নাই, কাল হয়তো বলবেন পার্থবাবুর সঙ্গেও পার্টির কোনো সম্পর্ক নাই। হাজার হাজার যুবক যুবতী পশ্চিমবাংলা যাদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করে দিয়ে বাংলাকে দুর্নীতির পাঁকে ডুবিয়ে দিয়ে যারা রাজনীতি করছিলেন এবং চোখ দেখাচ্ছিলেন আমাদেরকে, এই সমস্ত তথ্য তাদের কাছ থেকে এসছে। আমি জানি না পার্টি কি বলবে। পশ্চিমবাংলার মানুষ হতাশায় ভুগছিলেন, হীনমন্যতায় ভুগছিলেন। যে বাঙালি একদিন মাথা উঁচু করে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছে, সেই বাঙালিকে আজকে চোর বলা হচ্ছে। পশ্চিমবাংলার পুরো সমাজ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে, হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি। মন্ত্রী, নেতা, এমএলএ, এমপি সবাই দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের তদন্তের হাতে আছেন। এই অবস্থার থেকে মানুষ মুক্তি চাইছে। আমি আশা করব এই যে তদন্ত শুরু হয়েছে একটা শেষ পর্যন্ত যাবে। টিএমসির সমস্ত নেতারা যারা শত শত কোটি টাকা কামিয়েছেন, বেশিরভাগ নেতা মন্ত্রী এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। যথাসময়ে সে তথ্য আসবে। এটা হিমশৈলের চূড়া মাত্র এসেছে। সেই জন্য আমরা আশা করব দোষীরা সাজা পাবে এবং এই দুর্নীতি দূর হবে। धन्यवाद दिलीप दा। इससे पहले कि आप लोगों के कुछ सवाल हम लोग लें, मेरा राजीव जी से आग्रह है कि एक बार अंग्रेजी में बोल देंगे तो ठीक है। इंग्लिश मीडिया के लिए भी मान ले। Yesterday, the country at large and the people of West Bengal in particular saw this shameful sight of a mountain of cash being unearthed during a raid by the Enforcement Directorate on a close colleague of a West Bengal minister. तो ये आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां पर बीजेपी के एमपी दिलीप घोष भी हैं और साफ तौर पर ममता बनर्जी की पर निशाना साधा गया है। कल जिस तरीके से पार्थ चटर्जी के घर की करीबी जो है अर्पिता बनर्जी, उनके घर से जो इतना बड़ा कैश, लगभग 21 करोड़ का कैश मिला है, उसको लेकर निशाना साधा जाता रहा है और साफ तौर पर आरोप ये लगाए जाते रहे कि बंगाल में जनता का पैसा लूटा जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने शुक्रवार को छापेमारी की थी। उनके घर से लगभग 21 करोड़ रुपए कैश बरामद किए थे। अर्पिता पर कार्रवाई के बाद ईडी ने उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी से करीब 26 घंटे तक पूछताछ भी की थी। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और आपको बता दें कि लगातार आरोप ये लग रहे हैं कि अर्पिता इस वक्त पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन ये पूरा मामला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जांच एजेंसियों पर दबाव लगातार बनाया जाता रहा और क्योंकि टसल हमने लगातार देखी है, आरोप ममता बनर्जी की ओर से लगातार लगाया जाता रहा है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो पक्षपात करती हैं। इस बात का ब्लेटेंट पार्शियलिटी का आरोप लगाया जाता रहा है। ऐसे में हमने पहले भी देखा है कि पश्चिम बंगाल में नेताओं की ओर से कम पूछताछ में, जांच में सहयोग नहीं किया जाता रहा है। आपने देखा होगा कि खुद ममता बनर्जी भी एक बार धरने पर बैठ गई थी जब उनके एक जानकार से पूछताछ की गई थी। पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले की जांच करते हुए ईडी ने करीब 26 घंटे की रेड के बाद ममता सरकार में तत्कालीन शिक्षा मंत्री और वर्तमान में उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को भी हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि अभी और ज्यादा गिरफ्तारियां हो सकती हैं क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है। ये 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 21 करोड़ का पूरा ये कैश का जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इसकी बात है। और ऐसे में किस तरीके से कौन कौन से कनेक्शंस हो सकते हैं, कितनी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, कहां कहां लिंक्स होंगे, इस पर भी लगातार ईडी नजर बनाए हुए है। और अब देखते हैं पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाला के मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने अधिकारी फिलहाल उनसे पूछताछ कर रहे हैं। खबर है कि पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के आवास पर ईडी ने छापा मारा। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के संबंध में पार्थ चटर्जी से कई बार पूछताछ की जा चुकी है। शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी मानी जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के घर शुक्रवार को ईडी ने छापा मारा था। उनके घर से 20 करोड़ के करीब कैश बरामद हुआ था। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी से भी पूछताछ की थी। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ चटर्जी के घर टीम भी पहुंची थी।
अर्पिता के अलावा ईडी ने कई और ठिकानों पर रेड मारी थी और इस लिस्ट में बड़े नेता और अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। इन सभी का बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले में कनेक्शन सामने आया था। ईडी ने छापेमारी के दौरान अर्पिता के घर से कई फोन भी जब्त किए थे। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अर्पिता उन फोन के जरिए क्या करती थी, लेकिन ईडी ने उन्हें भी अपनी जांच में शामिल किया है। ईडी के रडार पर और भी लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ भी रेड जारी है। निचले स्तर के अधिकारियों तक ईडी नहीं पहुंच पाई है। आशंका जताई जा रही है कि वो फरार हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने पूरे मामले को लेकर ममता सरकार पर बोला हमला। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घोटाले में ममता सरकार के कई नेता शामिल। बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मामले में ट्वीट कर सरकार को घेरा। शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर लिखा कि ईडी ने एसएससी घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी रही सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए नगद बरामद किए। ईडी ने पार्थ चटर्जी से 11 घंटे से ज्यादा तक पूछताछ की थी। हालांकि गिरफ्तारी से पहले पार्थ ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया था, लिहाजा अरेस्ट करने के बाद पार्थ को मेडिकल के लिए ले जाया गया। तो एसएससी भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी करीबी मंत्री पार्थ चटर्जी फंसते दिखाई दे रहे हैं। मंत्री और उनके करीबियों के 12 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने रेड की है और ईडी की रेड में करोड़ों की नकदी भी मिली है और उसके साथ ही मोबाइल फोन और दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। क्या आपने कभी इतना कैश देखा है? क्या आप इस नोटों के पहाड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने पैसे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि हरे और गुलाबी नोटों का ये अंबार इतना ज्यादा है कि ईडी की टीम को गिनने में पसीने छूट गए। नोटों का हिसाब लगाने के लिए बैंक अधिकारी और नोट गिनने की मशीन को लगाना पड़ा। अगर अभी भी आप नोटों का अंदाजा नहीं लगा पाए हैं तो हम आपको बताते हैं, अभी तक की गई नोटों की गिनती का आंकड़ा 20 करोड़ के पार पहुंच गया है और खजाना खोजने में ईडी की टीम अभी भी लगी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस खजाने का कुबेर कौन है, तो हम आपको बताते हैं कि ये खजाना पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी के यहाँ से मिला है। पार्थ चटर्जी 2016 में शिक्षा मंत्री थे और उस वक्त हुए एसएससी भर्ती में घोटाले के आरोप लगे हैं। घोटाले के आरोप लगे तो लपेटे में मंत्री भी आ गए, जिसके बाद से पहले सीबीआई और फिर ईडी मामले की जांच में जुटी है। कोर्ट से भी उनको जो है झटका मिल चुका है। जो जस्टिस हैं उन्होंने जो मामले की सुनवाई कर रहे थे अभिजीत गांगुली, उन्होंने ये आदेश दिए कई बार कि आज शाम तक ही आप सीबीआई के पास पहुंचे पूछताछ के लिए। ईडी जो है वो मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए कि पैसे का क्या लेन देन हुआ है, क्या मनी ट्रेल है, वो छानबीन करने के लिए प्रवेश करती है और 26 घंटे की पूछताछ के बाद पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। ये शुक्रवार सुबह से शुरू की गई छापेमारी में शाम होते होते ईडी ने मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबियों के घर से नोटों के बंडल निकाले। इसके साथ ही टीम ने 20 से ज्यादा मोबाइल भी जब्त किए हैं। मंत्री चटर्जी पर स्कूल सेवा आयोग यानी एसएससी की सिफारिशों पर पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से नियुक्तियों में कथित गड़बड़ी का आरोप लगा है। 2016 में हुए घोटाले के मामले में ममता के पार्थ पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई का ये कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी सीबीआई 8 घंटे तक इसी मामले में पूछताछ कर चुकी है। भर्तियों में घोटाले का आरोप उस वक्त का है जब पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने कथित तौर पर कुछ उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए और रैंक में उनको ऊपर लाने के लिए ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की। आरोपी जिन्होंने बढ़ाया भारत का मान, उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान अमृत रत्न, आजादी के 75 साल का जश्न चलता रहा है सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। गई AK-47 राइफल की कड़ियां जुड़ गईं तो फिर लॉरेंस के गुर्गों तक उसे पहुंचाने वाले का भी पता लगाया जा सकेगा। हालांकि पंजाब पुलिस मनप्रीत और जगरूप के एनकाउंटर के बाद मिली AK-47 की जांच कर रही है, लेकिन वो भी ये मान रही है कि दोनों घटनाओं में इसी राइफल का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि पुलिस के मुताबिक 2 रोज पहले अमृतसर में पुलिस से घिरा मनप्रीत ही AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा था। रूपा की पहले डेथ हो चुकी थी और उसके जो आर्म्स हैं वो उठाकर वो हमारे ऊपर फायर कर रहा था। पुलिस का यह भी कहना है कि मुठभेड़ के दौरान ऐसा लग रहा था मानो मनप्रीत मन्नू AK-47 चलाने में माहिर हो
और यही वजह रही कि एक मकान में छिपे मनप्रीत सिंह, मन्नू और जगरूप रूपा ने करीब 6 घंटे तक पंजाब पुलिस के 300 से ज्यादा जवानों से मुकाबला किया।